आज हम सीखेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। देखो, त्रिज्यखंड जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर, तो हम पढ़ रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से को हम कैसे भाग को हम त्रिज्यखंड कहेंगे। देखो, ये एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। केंद्र से परिधि, इसकी जो बाउंड्री है, वृत्त की सीमा, इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है ये कहलाता है आपका त्रिज्या। इसी प्रकार से जब हम कोई भी दो त्रिज्याएं बना दें, एक त्रिज्या हमने ये बनाई और एक त्रिज्या हमने ये बनाई, तो इस प्रकार का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये वृत्त दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, एक भाग बना आपका इस आकार का बना, एक हिस्सा हमने इस प्रकार से ले लिया और दूसरा हिस्सा जो हमारे पास बचा वो इस आकार का है, इस प्रकार का। ये अगर हमने दो साइड से त्रिज्याओं से काट दिया इसको, तो देखो दो भाग हो गए इसके, तो ये भाग कहलाते हैं त्रिज्यखंड। ये दोनों त्रिज्यखंड हैं। एक छोटा भाग है तो इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, या सिंपली हम जब त्रिज्यखंड की बात करते हैं तो इस छोटे वाले त्रिज्यखंड की ही बात हो रही होती है। और दूसरा है, इसको हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो दो त्रिज्यखंड बने। तो अब त्रिज्यखंड से क्या आप समझे, तो त्रिज्यखंड क्या है, वह क्षेत्रफल है या वृत्त का वह भाग है जो क्या होता है, दो त्रिज्याओं से, ऊपर की तरफ दो त्रिज्याएं हैं और जो नीचे ये वाला जो हिस्सा, अगर हम इसको नाम ओ दे दें, इसको ए दे दें, इसको बी नाम दे दें और यहाँ पर अगर हम पी लिख दें, इसको पढ़ने में हमको आसानी होगी, ओ ए पी बी। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र कहलाएगा त्रिज्यखंड। लेकिन ये ए पी बी ये वाला हिस्सा जो है, इतना हिस्सा, ए है, ये बी है, ये पी है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है चाप। तो त्रिज्यखंड क्या है, तो त्रिज्यखंड वृत्त का वह भाग है जो दो ओर त्रिज्या से घिरा बंद रहता है और एक तरफ चाप से घिरा रहता है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड हम लिख देंगे, इसकी जब परिभाषा हम लिखेंगे तो हम बोलेंगे वृत्तीय क्षेत्र का वह। तो ये हो गया त्रिज्यखंड। सेक्टर क्या होता है, ये भाग जो छायांकित हमने किया है, दो प्रकार के त्रिज्यखंड हो गए, एक छोटा और एक बड़ा। ये क्या है, ये वृत्त की जो है त्रिज्या है, रेडियस, इसको हम आर इस प्रकार से शो कर सकते हैं। अब जो ये कोण जो बना यहाँ पे, ये जो कोण इधर और ये दो त्रिज्याओं के बीच का ये कोण इधर, एक कोण नीचे की तरफ आपको छोटे त्रिज्यखंड में हमको दिखाई दे रहा है एक कोण। ठीक है, और यही कोण जो है हमको इस प्रकार से दो त्रिज्याओं के बीच में हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या, किस नाम से पुकारते हैं, इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड का कोण। क्या कहलाता है, ये भाग कहलाता है त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है। तो अगर इसको हम छोटे वाले को थीटा कह लें, कुछ भी नाम अगर हम दे दें इस प्रकार से, देखो अगर हम इस वाले को थीटा नाम हमने दे दिया, तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये कितना होगा। अब देखो, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो पूरा एक चक्कर होता है, ये वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र पर ये त्रिज्या हमने खींची, तो ये जो पूरा गोल चक्कर एक कितना है, ये संपूर्ण कोण हम इसको कहते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। कितने का होता है, 360 अंश का। पूरा जो गोल चक्कर एक है, यानी कि इसके केंद्र पर अगर चारों तरफ जो कोण बनेगा 360 अंश का बनेगा। अब नीचे वाला अगर एक हिस्सा थीटा है तो दूसरा कितना बचेगा, ये वाला हिस्सा जो होगा ये हो जाएगा 360 में से थीटा को कम कर देंगे। जैसे कल्पना करो, अगर ये 60 अंश है तो जो हिस्सा बच जाएगा 300 में से 60 काट के निकाल दिया तो कितना बचेगा, 300 बचेगा। कैसे आया, 360 में से 60 को हमने घटा दिया। तो ये तो हो गया त्रिज्यखंड का परिचय कि त्रिज्यखंड होता क्या है, वृत्त का भाग होता है और ये जो कोण बना ये त्रिज्यखंड का कोण हमको कहलाता है। अब हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे हम निकालें। अब हमको ये सीखना है कि किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब बेसिकली हमने आपको बताया कि त्रिज्यखंड है क्या, त्रिज्यखंड वृत्त का भाग है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको वृत्त के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड जो ये वृत्त हमने बनाया है
इसकी त्रिज्या अगर हम r ले लें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमको इसकी त्रिज्या पता हो तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। अब ये क्या है, वृत्त का ही भाग है। ये हमने एक वृत्त बनाया, इस प्रकार से अगर हम देखें, हमने एक वृत्त बनाया और हमने इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया। इस प्रकार से अगर हम कहें तो देखो, ये छायांकित भाग, ये एक त्रिज्यखंड है, ये क्या है, त्रिज्यखंड है। अगर हम इसके त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल इस क्षेत्र की भाग कर रहे हैं तो ये क्या है, पूरी आकृति का कितना है, 1/4 भाग है। तो क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर का 1/4 हो जाएगा। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का 1/4। तो अब इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आपको अगर त्रिज्यखंड पूरे का कौन सा भाग है ये आपको दिया हो, कई बार हमको दिया रहता है कि चतुर्थांश है, चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा होता है। और नहीं तो हमको क्या दिया रहता है, हमको दिया रहता है कोण। जैसे हमने एक त्रिज्यखंड बनाया, ये हमने एक त्रिज्यखंड बना दिया इस प्रकार का, और ये कोण हमको दे दिया 60 अंश। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि ये जो त्रिज्यखंड बना है ये वृत्त का कौन सा भाग है, हमको ये निकालना होता है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है, तो जो भाग है उस भाग को हम गुणा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर का उतना हिस्सा कर देंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इस हिस्से को निकालें कैसे, ठीक है, ये पूरे आकृति की कौन सी भिन्न है, तो इसका तरीका ये है कि संपूर्ण कोण, ठीक है, तो भिन्न जो है या भाग है, कैसे निकालते हैं, ये निकालेंगे त्रिज्यखंड का कोण बट्टे संपूर्ण कोण। अब त्रिज्यखंड के कोण को अगर हमने थीटा मान लिया, यहाँ क्या ले लिया हमने, थीटा, तो हम क्या हो जाएगा, थीटा, और संपूर्ण कोण कितना होता है 360। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर का थीटा बट्टे 300 भाग, यानी कि पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बट्टे 360। तो हमको इस प्रकार से लिख लेते हैं, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ। त्रिज्यखंड का नाम अगर हमने ओ ए पी बी कहा तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से त्रिज्यखंड क्या होता है हमने आपको बताया, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमने आपको बता दिया। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण हम लेते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 90 अंश है। यानी कि एक त्रिज्यखंड इस आकार का है, ये जो दो त्रिज्याएं हैं ये 7 सेंटीमीटर की हैं, और ये जो कोण है ये हमको दिया है 90 अंश का। तो इसने कितनी जगह घेरी है, कितना क्षेत्रफल इसने कवर किया, ये हमको बताना है। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिख लेंगे, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमको दिया है 90 अंश, बट्टे 360। पाई का मान अगर कुछ नहीं दिया है तो क्या ले लेना है, 22/7 ले लेना है, ठीक है, गुणा आर स्क्वायर का मतलब आर को 2 बार गुणा करना है, यानी कि 7 सेंटीमीटर और गुणा 7 सेंटीमीटर। तो एक 7 से एक 7 कट गया, ठीक है, ये 0 से 0 काट देंगे, 9 का 9 एकम 9, 9 चौको 36। क्या प्राप्त हो गया हमको प्राप्त हो गया 1/4 गुणा 22 गुणा 7 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो गया वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हल कर लेंगे, 4 का भाग देते हैं सीधे 22 में, 4 पंजे 20, 2 में भाग जाता है नहीं, दशमलव लग जाएगा, 4 पंजे 20 गुणा 7 वर्ग सेंटीमीटर, 7 पंजे 35 का 5, इससे लगा 3, 7 3 21 और 3 24, तो ये हो गया 24.5 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो इस प्रकार से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। अगर इसी में हमसे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता माना, तो हम क्या करते, उस कंडीशन में दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण निकालना पड़ता। दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण हमको तो छोटे का दिया है, लघु का, तो कितना हो जाता है 360 ऋण 90। बस जहाँ पे हमने थीटा की जगह पर 90/360 रखा था, यहाँ पे हम रख देंगे 270/360, बाकी की चीज़ें सेम रहेंगी। तो बड़े वाले यानी कि जो इस प्रकार का जो बचा हिस्सा है इसका,
इसका भी क्षेत्रफल आसानी से निकल आएगा।